हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे करंट अफेयर्स का। और ये करंट अफेयर्स है अगस्त और जुलाई से संबंधित हैं। और इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं जो भी यहाँ पे करंट अफेयर्स बनते हैं 2023 में, वो भी यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल को किस सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है? तो भारत सुप्रीम कोर्ट ने। एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो कुपवाड़ा। किस देश के द्वारा लूना 25 मिशन लॉन्च किया गया है? तो रूस। किस देश की संसद के द्वारा मायरा ग्रोवर को सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो यह है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। हाल ही में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई एक्सपो सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंह सूचना वेब ऐप का अनावरण किया है? तो गुजरात। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने मलेशिया को हराकर। हाल ही में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया? तो भारत में कब तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा गया? तो 2030। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नए विधेयक के अनुसार चयन पैनल से किसको हटाया जाएगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सेबी ने आईपीओ लिस्टिंग में लगने वाले समय को घटाकर कितना दिन कर दिया है? तो पहले 6 दिन था, अब 3 दिन। भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अनवर उल हक काकर। हाल ही में किस संस्था ने जल संस्था के लिए एक मानक परिभाषा स्थापित की है? तो नीति आयोग। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने किसके सहयोग नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 किया है? तो इसरो। हाल ही में किसने अपना नया लोगो और डिज़ाइन लॉन्च किया है? तो एयर इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो 13 अगस्त को। हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय संबंधों पर विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया है? तो अंगोला। हाल ही में ZSI के 108वां स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय उत्सव कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोलकाता। हाल ही में किस राज्य सरकार के 3 PSU केंद्र सरकार के साथ समझौता किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किसने 9वें इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। हाल ही में 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड किससे दिया गया है? तो जियो हैप्टिक को। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ भारत का सबसे बड़ा IT कब बनेगी? तो लखनऊ में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ भारत का सबसे बड़ा IT बनाएगी? तो यह है लखनऊ में। हाल ही में किसे चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया? तो वियना। हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने व्हाट्सएप और UPI के माध्यम से प्रीमियम पेमेंट शुरुआत की है? तो टाटा AIA। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने केंद्र से दवा नियमावली संशोधन करने का आग्रह किया है? तो कर्नाटक। हाल ही में सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो यह आदित्य L1। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उमदिहार में अनानास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है? तो मेघालय। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक कुछ अधूरे शब्द की है? तो आशुतोष अग्निहोत्री। हाल ही में किसने अपना पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है? तो जननीन सिनर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में संत रविदास मंदिर की नींव रखी है? तो मध्य प्रदेश। हाल ही में विभाजित विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो 14 अगस्त को। राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर है, फिर छत्तीसगढ़ है और तीसरे नंबर पे है उड़ीसा। हाल ही में किसने गुजरात में हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो पुरुषोत्तम रूपाला। स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो 954 पुलिस
हाल ही में WHO और आयुष मंत्रालय कहाँ पारंपरिक चिकित्सा पर पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे? तो गांधीनगर, गुजरात। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो राजस्थान में। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। अब राजस्थान की यहाँ पे जो प्रमुख योजनाएं उन्हें देख लेते हैं। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, महिला निधि योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, बैक टू वर्क योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट की फ्री किया है? तो गोवा। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। गोवा में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन हुआ है। चिखल कालो उत्सव गोवा में मनाया जाता है। G20 विकास का कार्य समूह बैठक गोवा में हुई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है। हाल ही में पारसी नववर्ष या नवरोज कब मनाया गया? तो 16 अगस्त को। G20 फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो राजस्थान में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। हाल ही में युवा 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र ने किसे LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो R दुराईस्वामी। हाल ही में किसने PSG को छोड़कर अल हिलाल के लिए साइन किया है? तो नेमार फुटबॉलर। हाल ही में कहाँ पहली लंबी दूरी के रिवॉल्वर पर्वल लॉन्च की जाएगी? तो भारत। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने हैरान मार्क 2 ड्रोन शामिल हुए हैं? तो 4। चीन और पाकिस्तान की सीमा की निगरानी करेंगे। हाल ही में किसे जुलाई 2023 के ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है? तो क्रिस वोकस एशले गार्टनर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जुलाई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है? तो क्रिस वोकस एशले गार्टनर को। जून माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार वानिंदु हंसारंगा श्रीलंका और एशले गार्टनर ऑस्ट्रेलिया को मिला है। मई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ हैरी ट्रैक्टर आयरलैंड और मंथ थिपाचा पुथावोंग थाईलैंड को चुना गया है। अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फकर जमान एंड नारुमोल चाई वाई थाईलैंड को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में प्रसिद्ध गायक TM सुंदरराजन के कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ये किया गया है तमिलनाडु में। अब यहाँ पे भारत के जो अन्य प्रमुख स्टैचू हैं इन्हें देख लेते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, यह श्री रामानुजाचार्य, हैदराबाद तेलंगाना। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा, बेंगलुरु कर्नाटक। स्टैचू ऑफ नॉलेज, भीमराव अंबेडकर, लातूर महाराष्ट्र। स्टैचू ऑफ पीस, श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज, पाली राजस्थान। स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, केवड़िया गुजरात। स्टैचू ऑफ बिलीफ, भगवान शिव नाथ द्वारा, राजस्थान। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा। किस राज्य में प्रसिद्ध गायक TM सुंदरराजन के कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो तमिलनाडु। हाल ही में सत्यजीत कपूर किस राज्य के नए DGP बने हैं? तो हरियाणा। भारत ने किस देश को समुद्री निगरानी विमान डार्नियर 228 सौंपा है? तो श्रीलंका। मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान किसने शुरू किया है? तो द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में मलयालम नववर्ष चिंगम शुरू हुआ है, तो 17 अगस्त से। किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त ओणम किट बांटी गई है? तो केरला। मोहित कुमार U20 ने विश्व चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जॉर्डन में, और ये चौथे भारतीय पहलवान हैं। भारत और किस देश के बीच चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौता हुआ है? तो सूरीनाम। ADB ने किस राज्य में बाल विकास योजना के लिए 4.05 करोड़ का डॉलर कर्ज देगा? तो मेघालय। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मलयालम हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 प्रागमन मार्गों को अनुमति दी है। बांग्लादेश में 40% से अधिक लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है। भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार शुरुआत की है। भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं। बांग्लादेश ने खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अपने संन्यास का फैसला पलट दिया है। हाल ही में कौन विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड में चुने गए हैं? तो आदिल सुमरीवाला।
पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफिस स्टाफ का पदभार समीर सक्सेना ने संभाला है। एफबीआई में विशेष एजेंट के रूप में सोहिनी सिन्हा को नामित किया गया है। सैन्य नर्स सेवा का अतिरिक्त महानिदेशक अमिता रानी को नियुक्त किया गया है। एएनसी के ध्वज अधिकारी के रूप में राजेश पेंढारकर ने पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने बाढ़ आपदा की जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो फ्लड वॉच ऐप। अब यहाँ पे प्रमुख ऐप और पोर्टल देख लेते हैं। राजमार्ग यात्रा ऐप NHAI द्वारा, मोबाइल दोस्त ऐप जम्मू कश्मीर, नंदी पोर्टल ऐप पुरुषोत्तम रूपाला, युवा पोर्टल विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग, साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय, कॉल बिफोर यू डिग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को। भारत सरकार ने बाढ़ आपदा को फ्लड वॉच ऐप में देख लिया। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू किया? बांग्लादेश। हाल ही में 7 दिवसीय बहु भारतीय लघु कथा महोत्सव कहाँ शुरू? जम्मू कश्मीर। कौन से राज्य सरकार हो जाओ संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी? तो उत्तर प्रदेश। 3 दिवसीय फूड फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में। दुनिया का पहला 3D रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया? तो श्रीहरिकोटा। हाल ही में किसने कुवी और देसिया पुस्तकें शुरू की हैं? तो धर्मेंद्र प्रधान और निर्मला सीतारमण ने। प्रिया मलिक ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड। भारत की दूसरी महिला। केंद्र सरकार ने किसके लिए बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया है? तो सिम कार्ड डीलर के लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कसीना मान्य स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? तो कर्नाटक। हाल ही में फोटोग्राफी दिवस मनाया गया तो 19 अगस्त को। हाल ही में किस देश में EG.5 वेरिएंट का पहला मामला सामने आया? तो कुवैत। हाल ही में निकारागुआ में गोवा में अगले भारतीय दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सुमित सेठ। हाल ही में कौन 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? ओम बिरला। RBI ने बैंकों में जमा अनकलेक्टेड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो उद्गम पोर्टल। हाल ही में देवेंद्र दत्ता का निधन हुआ जो शिक्षाविद थे। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु। हाल ही में किसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो परमिंदर चौहान। प्रधानमंत्री की बस सेवा योजना के अंतर्गत कितनी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी? तो 10,000 बसें। भारतीय मूल के थर्मन सुनमुगरत्नम ने किस देश के इस राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है? तो सिंगापुर। विश्व के सबसे ऊंचे मोटर मार्ग का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? तो लद्दाख। 19 अक्टूबर 2019 से। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाया गया 20 अगस्त को और ये मनाया गया है 6 PM राजीव गांधी की याद में। हाल ही में बटर फेस्टिवल किस राज्य में संपन्न हुआ? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के दयारा बुग्याल में यह उत्सव मनाया गया। और बटर फेस्टिवल को जो है अब बटर फेस्टिवल को मंदुरी उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि बटर फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में मनाया जाता है। और अगर उत्तराखंड के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उत्तरकाशी जनपद में मनाया जाता है। और उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में यह बटर फेस्टिवल मनाया जाता है। और बटर फेस्टिवल का जो अन्य नाम है वो है मंदुरी उत्सव नाम। भारत की पहली हाइड्रोजन बस कहाँ शुरू होगी? तो लेह। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र में नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो समुद्र ऐप। हाल ही में किस राज्य को प्राकृतिक प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया था? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में चौथी G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ शुरू हुई? तो जयपुर राजस्थान। साउथ इंडियन बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो PR शेषाद्री। हाल ही में किस देश में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 शुरू हुई है? हंगरी। हाल ही में बोलीविया में अगले भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्वास सबकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ इंडियन बैंक का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो PR शेषाद्री। अब विभिन्न बैंकों के यहाँ पे MD एंड CEO देख लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक दिनेश कुमार खर्रा अध्यक्ष। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे हैं हंसमुख अधिया अध्यक्ष हैं। IDBI बैंक राकेश शर्मा MD एंड CEO हैं। इंडियन बैंक शांतिलाल जैन MD और CEO। पंजाब नेशनल बैंक के हैं अतुल कुमार गोयल MD एंड CEO। यूको बैंक अश्विनी कुमार MD एंड CEO। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया A मणिमेखलाई MD एंड CEO हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मातम वैकुंठ राव MD एंड CEO हैं। विश्व नागरिक दिवस कब मनाया गया है? तो 21 अगस्त को। कहाँ का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है? तो श्रीनगर। साउथ इंडियन बैंक का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो PR शेषाद्री। 16वें खगोल विज्ञान और भौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत की रैंक क्या है? तो दूसरी।
हाल ही में BPCL ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है तो नियुक्त किया है तो राहुल द्रविड़। हाल ही में भारत की अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में कौन सा पदक जीता है तो स्वर्ण पदक। हाल ही में आतंकवाद के पीड़ितों को स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया तो 21 अगस्त को। हाल ही में किस कंपनी के सह संस्थापक जॉन वार्नो का निधन हुआ तो ये हुआ एडोब, और एडोब की स्थापना की गई थी 1982 में। हाल ही में कौन सा देश भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है तो इंडोनेशिया। हाल ही में किसके द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑफ वर्ल्ड का प्रीमियर ढाका में हुआ तो कृष्णेंदु बोस। अमेरिका के कैलिफोर्निया में किस तूफान ने तबाही मचाई तो हिलेरी। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है तो 21 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात का पहला मल्टीपर्पज हॉस्पिटैलिटी और कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है तो सूरत में किया गया है। द वर्ल्ड नाम का पहला मल्टीपर्पज हॉस्पिटैलिटी और कन्वेंशन सेंटर। सूरत जो है 2013 और 2019 में रहने के लिए सबसे अच्छे शहर के रूप में स्थान है। गुजरात सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है। गुजरात 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों की 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा। टाटा ग्रुप 13,000 करोड़ की लागत से गुजरात में EV बैटरी प्लांट लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया तो 22 अगस्त को। हाल ही में सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में तिरुपति के राजा अनिरुद्ध श्रीराम ने कौन सा पदक जीता है तो रजत पदक। नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ तो ऑस्ट्रेलिया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में शुरू हुआ तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। चुनाव आयोग के द्वारा किसे नेशनल आइकॉन बनाया गया है तो सचिन तेंदुलकर को। हाल ही में किस देश में हिस्टोरिका क्लब बंद करने की घोषणा की गई है तो लंदन। हाल ही में किस संस्थान ने कमल के फूल की नई किस्म निलंबो नमो 108 विकसित की है तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बायोकॉन 18 के डिजिटल बिजनेस के नए CEO कौन बने हैं तो किरण मणि। हाल ही में UIDAI के पार्ट टाइम चेयरमैन कौन बने हैं तो नीलकंठ मिश्रा। हाल ही में किसे CSR टाइम लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया तो सालू जिंदल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्रेया थाविसिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं तो थाईलैंड। पेट्रो सांसद को स्पेन का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री हुन मोनेट बने हैं। शौकत मिर्जियोव को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। एडगर रिंकेविक्स लातविया के समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं। क्वारिकोस मित्सोताकिस ग्रीस के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे स्मार्ट ई-मोबिलिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो मनोज कोहली को। साउथ इंडियन बैंक के नए MD एंड CEO PR शेषाद्री बने हैं। बोलीविया में अगले भारतीय राजदूत के रूप में विश्वास सबकाल को नियुक्त किया गया है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के CMD के रूप में परमिंदर चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड में आदिल सुमरीवाला चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सीमा शुल्क के 14वें संयुक्त समूह की बैठक आयोजित हुई है तो भारत और बांग्लादेश के बीच। अब बांग्लादेश के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 प्रागमनों मार्गों को अनुमति दी है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है। भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है। बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अपने संन्यास का फैसला पलट दिया है। हाल ही में किसने सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता है तो सीहान शौकत। UK संसद द्वारा सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से मायरा ग्रोवर को सम्मानित किया गया। ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से जयेश सैनी को सम्मानित किया गया। सुभाष रोनवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड RICS मिला। जूरिक फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से डायने क्रूगर को सम्मानित किया गया। हाल ही में दास व्यापार की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया 23 अगस्त। हाल ही में किसने सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता है तो सीहान शौकत। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों का आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है तो ये क्या है हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है तो हिमाचल प्रदेश ने। श्रेथा थावसीन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं तो थाईलैंड।
हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी सतह पर पहुंचने वाला पहला देश कौन बना है? तो भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पैरा पावर, यहाँ पे जो है भारत जो है चंद्रमा की दक्षिणी सतह पर पहुंचने वाला पहला देश बना है, लेकिन जो भारत चंद्रमा पे जाने वाला देश है वो है चौथा देश। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उदयपुर, राजस्थान। हाल ही में खेलो इंडिया लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अस्मिता महिला लीग। हाल ही में किसने सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता है? सिहान शौकत। क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स रिपीट हो रहे हैं क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट्स के लिए भी बनाए थे, तो ये क्वेश्चन जो है मैंने शॉर्ट्स के लिए क्वेश्चन यहाँ पे भी ले रखे हैं। तो यहाँ पे इससे भी पहले जो है मैं 3 या 4 वीडियो जो है अपलोड कर चुका हूँ करंट अफेयर्स की, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ये आपको जो है कवर अप मिलेंगे, नेशनल भी मिलेंगे और इंटरनेशनल भी मिलेंगे। और यहाँ पे जो है जुलाई जो यहाँ पे क्वेश्चन है ये आपको जनवरी से और अभी तक के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे अगस्त तक के। उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक डंक ऑन लव लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर प्रकाशित की जाएगी? तो विपुल रिखी। नीरजा चौधरी ने हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन नामक पुस्तक लिखी है। भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू का पहला उपन्यास बुकर प्राइज लॉन्ग स्टिक में शामिल हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया। एम वेंकैया नायडू ने एज द व्हील्स टर्न्स पुस्तक का विमोचन किया। सारिका भारद्वाज ने ए फूल्स जर्नी नामक पुस्तक लिखी है। फ्रेंड्स, ये बुक से संबंधित यहाँ पे वीडियो है, मैं ये अपलोड कर चुका हूँ, तो आप चाहे तो इसे भी देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मैंने सभी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो सभी यहाँ पे कवर अप किए हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। हाल ही में इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो राफेल नडाल। बीपीसीएल ने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। प्लग ने निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में करीना कपूर के साथ साझेदारी की है। वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हंग ने संग्राम सिंह को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एसिक्स ने श्रद्धा कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर है? तो पंजाब सरकार ने सभी स्थानीय सरकारी निकायों को भंग कर दिया है। अनुराग वर्मा पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला पंजाब में शुरू हुआ है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। राखी गुप्ता भंडारी ने पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव का पद संभाला है। पंजाब सरकार ने गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ पे किसी भी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं, तो आप ये जो क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट भी कर सकते हैं या आप इन्हें ऐसे सुन भी सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने जो है एमसीक्यू फॉर्म में ना लेके मैंने सीधा ये जो है एक सिंपल वे में लिए हुए हैं क्वेश्चन आंसर को मिक्सअप करके, तो आप इनको जो है ऐसे सुन भी सकते हैं। और अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं मेन क्वेश्चन, तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। मेरा बिल मेरा अधिकार प्रोत्साहन योजना केंद्र सरकार द्वारा कब शुरू की जाएगी? 1 सितंबर 2023। केंद्र सरकार 1 सितंबर से 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मेरा बिल मेरा अधिकार प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी। इसको मोबाइल ऐप इको मोबाइल ऐप का पर अपना जीएसटी वाला बिल अपलोड करके 10,000 से लेकर 1 करोड़ तक का नगद इनाम जीत सकते हैं। इस जो यहाँ पे ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, इस मोबाइल ऐप से आप जीएसटी ऐप वाला बिल अपलोड करके 10,000 से और 1 करोड़ तक का नगद बिल यहाँ पे आप नगद इनाम आप यहाँ पे जीत सकते हैं। और योजना जो है असम, गुजरात और हरियाणा, पुडुचेरी, दमन और दीव द्वारा नगर हवेली में शुरू किया जाएगा। यानी यहाँ पे आप जो भी सामान अगर शॉप से परचेज करते हैं तो उसका आपको जो है शॉपकीपर से यहाँ पे पक्का बिल लेके आना है और उस बिल को जो है आपको इस ऐप में अपलोड करना है और वहाँ पे आपको इतना इनाम मिल सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष एवं कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा बिल लेने के लिए यह प्रेरित करना है। अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं जीएसटी। तो जीएसटी काउंसिल का गठन भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2016 में किया था। जीएसटी जो है 122वां संविधान संशोधन बिल था। जीएसटी को अनुच्छेद 279 के तहत लागू किया गया।
जीएसटी बिल को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी है। जीएसटी में 5 प्रकार की कर दरें लगती हैं। सबसे पहले लगता है 0% का, फिर लगता है 5%, फिर 12%, 18% और 20%। और जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जीएसटी जो है वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी को सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था। भारत का जीएसटी कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारत में जीएसटी विजय केलकर समिति की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। भारत में जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला राज्य असम था। भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? केरल। अब केरल से संबंधित यहाँ पे देख लेते हैं, केरल के तिरुवनंतपुरम में पहला एआई स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन का उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया है। और इस एआई स्कूल को वैदिक ई स्कूल के सहयोग से दुनिया के सबसे एडवांस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में से अमेरिका के एक आई लर्निंग इंजन ILF द्वारा डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ 33 करोड़ खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया? तो राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनसीईआरटी द्वारा हटाए गए अंशों को जोड़ने हेतु अतिरिक्त पुस्तकों का अनावरण किया? केरल। हाल ही में इंफोसिस के नए ब्रांड एम्बेसडर बने राफेल नडाल। हाल ही में एक गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? इंदौर। हाल ही में जारी स्वच्छता वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो इंदौर शीर्ष स्थान पर रहा है और 5th स्थान पर रहा भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी राधाकृष्ण राव का निधन हो गया, वह कौन थे? तो वो थे भारत के महानतम गणितज्ञ, सांख्यिकी विद। मेरा बिल मेरा अधिकार प्रोत्साहन योजना शुरू केंद्र सरकार द्वारा कब शुरू की गई? तो 1 सितंबर 2023 से। यह योजना 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में की जाएगी। भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला समानता दिवस 26 अगस्त को हाल ही में कितने देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया? तो 6 देशों को, मिस्र, सऊदी अरब, UAE, अर्जेंटीना, इथियोपिया, इराक। तो ये देश यहाँ पे ब्रिक्स में शामिल किए गए हैं। पहले जो है ब्रिक्स में केवल 5 देश शामिल थे, लेकिन जो है अब 6 और देशों को यहाँ पे शामिल किया जा रहा है। तो ब्रिक्स से संबंधित यहाँ पे भी जो क्वेश्चन बनेंगे ये इसकी मैं जो है सेपरेट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो वहाँ पे आप जो है उन क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑनर से सम्मानित किया है? तो ग्रीस। हाल ही में किसने फिडे विश्व कप 2023 का फाइनल जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने आर प्रज्ञानंद को हराकर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया? तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन पंप मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो केवी कार्तिक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक के पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की है? तो असम सरकार ने 1 लीटर से कम वाली बोतलों, जो पानी की बोतलें होंगी प्लास्टिक की, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तृत नाश्ता योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने 18 अटल आवास स्कूलों को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश। जिस तरह से यहाँ पे जो है जो अटल स्कूल हैं, यहाँ पे जिस तरह जो भी यहाँ पे स्कूल दिए गए हैं, तो ये कैबिनेट जो उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 18 अटल आवास स्कूलों को यहाँ पे मंजूरी दी गई है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो रॉकेटी द नंबी इफेक्ट को। हाल ही में रूस का मिमिन विश्वविद्यालय भारत में कहाँ अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? तो ये करेगा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन पंप, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, डंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर पुस्तक किसने लिखी है? विपुल रिखी। 2023 की प्रमुख पुस्तकें आप यहाँ पे देख लेते हैं, अनीता भरत शाह, कलर्स ऑफ डिवोशन, M.A. हसन, वार एंड वुमेन, रचना बिष्ट रावत, विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, नीरजा चौधरी, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, रणजीत प्रताप, एज द व्हील्स टर्न्स, विजय दर्गा, रिंग साइड, रस्किन बॉन्ड, द गोल्डन ईयर्स, रूपा पाई, द योगसूत्र फॉर चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट में 4 नए जिले बनाने का फैसला किया गया है? तो असम। गुवाहाटी एयरपोर्ट डीजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बना है।
असम सरकार असम स्टार्टअप फेस्ट 2023 का आयोजन करेगी। असम सरकार 1 नवंबर से राज्य भर में खेल महारण का आयोजन करेगी। राजनाथ सिंह ने असम के कोकराझार में 132 डूरंड कप का उद्घाटन किया है। शोधकर्ताओं ने हिमालय गिद्ध का कैप्टिव प्रजनन और समय दर्ज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया है? तो जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेल और जर्मनी ने $32.8 बिलियन के चिप प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जर्मनी ने यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का नामकरण किया है। जर्मनी ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है। एंजेला मर्केल को जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है। जर्मनी अपने अंतिम शेष 3 परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन और किस देश ने सीमा के परिसीमन पर पहली बैठक की है? तो यह भूटान। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान शीर्ष पर रहा। भूटान के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक जोंगखा ब्रेल बनाया। भूटान ने रबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। भूटान सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है। भूटान ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल की रक्षा के लिए संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। हाल ही में भारतीय सेना और बीआरओ ने किस राज्य के अंजा जिले में बैली ब्रिज का उद्घाटन किया? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की निन्ना लेगो एंटरप्रेन्योर चैलेंज 2022-23 जीता है। अरुणाचल प्रदेश में पहला गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। भारतीय सेना ने टांगा घाटी में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है। तेंजिंग यांग की अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। अरुणाचल प्रदेश में चार्जिंग क्रॉसिंग उत्सव मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में बिहू कुहा उत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो किस देश की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा? तो जापान। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई है। भारत और जापान में 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है। भारत सरकार ने जापान की मदद से पर्वतीय सड़क बुनियादी ढांचे के लिए दिशा निर्देश वितरित किए हैं। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट का नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा? 23 अगस्त को। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषणा की गई 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। स्वच्छ वायु प्रदूषण सर्वेक्षण में पहला स्थान किस शहर ने हासिल किया है? तो इंदौर ने। इंदौर पहले स्थान पे है, फिर आगरा, फिर थाने, फिर श्रीनगर और फिर है 5वें नंबर पे भोपाल। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? तो दादा प्रकाश मणि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डॉग डे कब मनाया गया? तो 26 अगस्त को। हाल ही में G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई? वाराणसी में। किसने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो सुचिन बजाज। हाल ही में HCL ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? हैवस एरोटिक इंडिया। इंटरनेशनल डॉग डे, ये क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा क्वेश्चन रिपीट है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस आईआईटी को एक गुमनाम दानदाता से 160 करोड़ रुपए का दान मिला है? तो आईआईटी बॉम्बे। विप्रो ने आईआईटी दिल्ली में जनरेटिव एआई पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया। भारत के बाहर अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए एआई आधारित मॉडल विकसित किया है। आईआईटी खड़गपुर ने लोको पायलटों की सतर्कता जांचने के कुछ तरीके विकसित किए हैं। नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो इंदौर। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2022 चौथा संस्करण हुआ है। आयोजन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मिशन स्मार्ट सिटी मिशन जो है स्मार्ट सिटी मिशन है। 2018 और 19-20 में इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता के 30 संस्करण जारी किए जा चुके हैं। 2022 में इंदौर को 6 और आगरा को 4 पुरस्कार मिले हैं। अन्य पुरस्कार यहाँ पे देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी इंदौर, सूरत और आगरा को। सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। अर्थव्यवस्था में जो है जबलपुर, इंदौर, लखनऊ। स्वच्छता में जो है इंदौर, काकीनाडा, अहमदाबाद, चंडीगढ़। शासन जो है शासन में सबसे अच्छा जो है चंडीगढ़, पिंपरी चिंचवड़, जबलपुर, उदयपुर। बिजनेस मॉडल में सबसे अच्छा जो है अहमदाबाद, सूरत, आगरा और ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने कुरु 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया है? तो नासा। हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो वाराणसी।
अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिबाधित विश्व खेल 2023 में महिला क्रिकेट का गोल्ड मेडल किसने जीता? भारत। इन्फोसिस ने किस महिला खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ईगा स्विस्टेक पोलैंड की है। हाल ही में भारत और किस देश ने पहले कागज रहित लेन देन परीक्षण किया है? तो भारत और सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी को ये तो है आईआईटी बॉम्बे। हाल ही में सरकार ने उबले हुए चावल पर कितने प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया है? तो 20%। हाल ही में यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 6 मिलियन से अधिक विस्थापित लोग हैं? तो अफगानिस्तान। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के अज्ञात सैनिकों के कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित किया? तो ग्रीस देश। हाल ही में किसने नया फैशन स्टोर यूस्टा लॉन्च किया है? तो रिलायंस स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेसहारा मवेशियों को प्राथमिकता के आधार पर आश्रय देने का आदेश दिया? तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस शहर ने एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाया? तो कोलकाता। हाल ही में किस देश ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? तो फ्रांस। किसके द्वारा पीएम मोदी के भाषण पर आधारित पुस्तकों का विमोचन किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। हाल ही में किस देश ने अपना पहला कर्नाटक सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किया है? तो श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के तिरुपतुर जिले में विशिष्ट विश्व रिकॉर्ड हासिल किया गया है? तो तमिलनाडु। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को पहली महिला फील्ड निदेशक मिली है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क को। हाल ही में डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने। एमरसन मंगावा किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए? जिम्बाब्वे। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है भाला फेंक में। इंडियन ऑयल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो संजीव कपूर ने। विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला कहाँ आया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया महिला की मस्तिष्क सर्जरी के दौरान यह जीवित परजीवी कीड़ा पाया गया है। ओम नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ है। 10 दिवसीय मालाबार अभ्यास के नवीनतम संस्करण की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने नस्ली दवाओं एमडीएमए मैजिक मशरूम को चिकित्सा उपयोगी के लिए मंजूरी दी है। विश्व में जीवित परजीवी, ये क्वेश्चन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए देख लेते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला फिल्म निदेशक बनी है डॉक्टर सोनाली घोष, और ये जो है पहली महिला फील्ड डायरेक्टर है, और इन जो है ये जो जगह लेंगे जतिंदर शर्मा की जगह लेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में है, और यहाँ पे जो है असम राज्य में है, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम राज्य के गोलाघाट और नौगांव जिलों में स्थित है। इसे जो है 1974 में राष्ट्रीय उद्यान और 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और यह जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो है गेंडा के लिए प्रसिद्ध, एक सिंह के गेंडा के लिए। 2023 की प्रथम महिलाएं यहाँ पे देख लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य बस की पहली महिला ड्राइवर बनी अर्चना अतराम। भारतीय सेना की पहली महिला बटालियन कमांडर नियुक्त हुए कर्नल सुचेता शेखर। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रह जाना वरना भी। आईसीसी मेंस T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला टीम कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 29 अगस्त को। अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है तो प्रियांश सेन 20 वर्षीय छात्रा ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की याद में स्मारक सिक्का जारी किया? तो आंध्र प्रदेश। विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला सामने आया तो ऑस्ट्रेलिया। सेल इंडिया ने किसे नए कंट्री चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो मानसी मदन त्रिपाठी। हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस का मनाया गया है तो 30 अगस्त को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने झुग्गी वासियों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किए हैं? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। तो इनके द्वारा झुग्गी वासियों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। एनसीईआरटी ने किस क्लास के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नया अध्याय शुरू किया है? तो क्लास 7th। किस बैंक ने इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक ने। धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्वीकृत हुआ है? तो राजस्थान में। हाल ही में दक्षिण कोरिया और किस देश के ने संयुक्त वायुसेना अभ्यास किया है? तो चीन देश। हाल ही में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही एफडीआई को आकर्षित करने में कौन सा देश शीर्ष पर है? महाराष्ट्र। हाल ही में लघु सिंचाई योजना में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। कहाँ की विधानसभा ने जाति विरोधी भेदभाव विधेयक पारित किया है? तो कैलिफोर्निया। G21 स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में। विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया तो 31 अगस्त को, और ये मनाया जाता है 31 अगस्त श्रावण मास की। अभी तो जो है 31 अगस्त को मनाया गया है, लेकिन जब भी विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है श्रावण मास की पूर्णिमा को।
किस देश के डैनियल मैकगाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पहली ट्रांसजेंडर बनी है? तो कनाडा। भारत और किस देश ने 5वां वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित किया है? बांग्लादेश। किस राज्य में चौकवा चावल को जीआई टैग मिला है? असम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सकारात्मक परिवर्तन का शुभारंभ किया है? तो रायपुर। किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाई है? तो उत्तर प्रदेश। पहले 15,000 थी और अब 25,000 कर दी गई है। भारत और किस देश में नागरिक उड्डयन सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? न्यूजीलैंड। हाल ही में भारत ने किस देश को गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है? भूटान और मॉरिशस। किसने रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है? तो रवि कन्नन। किसे इंटरनेशनल मीडिएट पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो एनवी रमन। नेक्स्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है यहाँ पे हमने कम से कम 150 प्लस या 200 तक के क्वेश्चन हमने यहाँ पे करे होंगे। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी मैंने जो है 2023 में जो भी क्वेश्चन है यहाँ से सभी से क्वेश्चन लिए हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन ये अगस्त माह के क्वेश्चन थे। तो अगर आपको ये वीडियो जो है थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।